आरुषि, आरुषि, आरुषि क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? अबे किसना देख तोरी साली गिर गई। उठा 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 उठा। अरे क्या हो गया? अरे उठो। नहीं। खबरदार जो मैं हाथ लगाए तो समझे। अरे क्या हो गया? हम कुछ बोले हैं क्या? हैं? मम्मी से तो दूर हो जाए यहाँ से मम्मी। काहे डर रही है? आ रही है? काहे डर रही है? हैं? अरे कुछ बोले हैं क्या? जाओ यहाँ से। पापा, पापा। अरे कोनो का बाघ है, शेर है, कायम का खा जाएंगे क्या तुमको? अरे बड़ी डरपोक लड़की पैदा किए हो प्रोफेसर साहब। अरे बच्चों को हर तरह की शिक्षा देनी चाहिए, समझो? ए बाबा, क्या बताएं तुमको? ठाकुरन की आंच हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बेचारी छुई मुई है बेटा, ये क्या सहेगी? ऐसे छुओगे कुम्हला जाएगी, मुरझा जाएगी, समझोगे नहीं बेटा? अरे बाबूजी ऐसी बात नहीं है। अरे तो बच्ची है, डर गई। हाँ हाँ, मेरी वाली तो शेरनी, एकदम शेरनी। देखिए, हमारा इस वक्त जाना बहुत जरूरी है, हमें जाने दीजिए, बच्ची की तबीयत खराब है। अरे प्रोफेसर साहब, बच्ची की तबीयत ठीक हो ही जाएगी ना। अब बैठो। अरे भाई अब तो जश्न शुरू हुआ है, आप जाने जाने की जल्दी कर रहे हैं। अरे कैसी बात करते हैं ससुर जी? अरे अभी तो हमने प्रतिज्ञा जी को अपना कमरा भी नहीं दिखाया है। ले आइए, आपको अपना कमरा दिखाई देता है। अरे कोनो कमी पेशी हो तो अभी बता दीजिए। आपके आने तक सब फिट कराई देंगे। तो जाओ जाओ जाओ, देख के आओ अपना घर, अपना कमरा। बाद में है ही आगे तो तुमको राज करना है ना। अरे आप ही का तो घर है, आइए। जाओ बेटा, जाओ जाओ। अरे तुम कहाँ? आप यहीं रुको। अरे बच्चे हैं, जवान है, हमारा आपका जमाना गया। जाने दीजिए, मौज करने दीजिए। इस वक्त तो ये उम्र है कि सोरहो पहर मधमास दिखाई देता है। जाए दो, आओ हम तुम चले गए तो गप सड़ाका करते हैं। कहाँ बच्चों की? जाओ चले आओ। और हाँ ए भैया आदर्श, मौज जाए के ना कोमल से बतिया लो भैया। अब हमको कोनो एतराज नहीं ना साहब। फिर हाँ बतिया लो, बतिया। जी नहीं, हमें कोई बात नहीं करनी है। अरे कोई बात नहीं, लीजिए शरबत पीजिए। लीजिए शरबत पीजिए। नहीं धन्यवाद। अरे ऐसे कैसे जाना है? हमरे यहाँ अतिथि को देवता समझते हैं। दरअसल इस वक्त हमारा जाना बहुत जरूरी है। अरे जाना जाना का प्रोफेसर साहब? अरे अब वहीं आए, अब वहीं बैठे, अब वहीं दामन संभाला, तुम्हारी जाई जाई ना हमारा दम निकाला है। अरे बिटिया को छोड़ के जाएंगे? घबराइए नहीं, किसना लेके पहुंचा आएगा प्रोफेसर साहब।
अब प्रोफेसर साहब आप तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं भैया। अरे भूल गए अपना जमाना, यूनिवर्सिटी, लव लेन, हैं? आज मसूका, कल मेहरारू, धाधा तिरकट धा, हाँ? हाँ प्रोफेसर साहब, बस बैठो बैठो, मौज करो मौज करो। ए बजा रे बाजा, बाजा बजा। आइए आइए, ये देखिए, ये है आपका होने वाला कमरा। कैसा लगा? अरे आइए ना, आगे आइए। आप ही का तो घर है। अरे देख लीजिए, हर एक चीज देख लीजिए। अरे कौनो चीज पसंद ना हो तो बता ही दीजिए, बदलवा देंगे। प्रतिज्ञा जी, अरे आज हम आपको सच बता ही देते हैं। देखिए, आए तो थे हम आपको उठाने के लिए, हाँ, लेकिन जैसी आपको देखा ना, बस देखते रह गए। अरे उसी दिन ठान लिए थे हम कि आपको अपनी बना के रखें। और देखिए, कल आप हमारी हो जाएंगी। हो गई ना प्यार की कसम पूरी। क्या कहती हैं? सही कह रहे हैं ना? आइए ना, आइए ना, बैठिए। अरे आइए, बैठिए बैठिए, बताइए कि कैसा लगा आपको ये पलंग? अरे आइए। नहीं, हम ठीक हैं। अरे हम ठीक है। अरे काहे शर्माती हैं? आइए ना, अरे बैठिए। क्या अभी? अरे बैठ के ही तो पता चलेगा कि कितना नरम है। और देखिए, पसंद ना आए तो अभी बता ही दीजिए, रातों रात बदलवाए देंगे। वो क्या है कि हम नहीं चाहते कि हमारी पहली रात में किसी भी तरह की दिक्कत हो। अबे डोला से नीचे उतरबो, कहीं कोबर में घुसे रहबो भैया। प्रोफेसर साहब को बिटिया को लेके घर भी जाना है भैया। तू हुआ का शीश महल, रंग महल, ताजमहल का बना रहे हो? चल जल्दी आप। अरे क्या होगा हैं? अरे थोड़ा सबर रखो, सबर अली का नाम लो बेटा। कल भर की बात है, उसके बाद दुल्हन विदा होके यहाँ आ जाएगी। फिर रंग महल बनाओ, हवा महल बनाओ, चाहे ताज महल बनाओ, समझो? अरे बाबूजी, तुम वो भी ना हद कर देते हो हैं? काहे? बेटा बेटी की जिम्मेदारी एक साथ उतर रही है, थोड़ा आदत बदलो, वरना दिक्कत आ जाएगी। संन्यास लेने बता ही रहे हैं। क्या बोला बे? तो क्या गलत बोलेगा हैं? बताओ। अरे चौथे पद में क्या करबो? दादी जैसे बैठ के घंटी बजाबो का? बोलो। नहीं बेटा, घंटी बांध देते हैं हम, समझोगे नहीं? और पोता पोती खिलाएंगे बे। अरे एक बहू है, दूसरी आ रही है। तुम तो दोगी ना 10-12 नाती पोता। दोगी कि नहीं दोगी? हाँ, सुनो, अब तुम्हारा ब्याह हो रहा है, तनिक समझदार हो जाओ, समझो? जाओ जाओ, चुपचाप छोड़ के आओ। चलो जाओ यार। तो हमने मना किए का? अरे चलो हैं, छोड़ देते हैं, घर घबराने की बात है। नहीं, ठीक है, हम लोग चले जाएंगे। अरे कहाँ चले जाएंगे? अरे इज्जत व्यवहार भी कोई चीज होती है प्रोफेसर साहब। हम लोग इज्जतदार लोग हैं। अब देखने वाले क्या कहेंगे? मेहमान को बुलवाया गाड़ी से, छोड़ रहे हैं पैदल। ये कोनो तरीका है? बोलो, समझेंगे मतलब गलत कह रहे हो तो आप बताओ ना। बे तू क्या देख रहा है बे? ले सबको बटोर के छोड़ के आ। चल
अरे आप भी ना गजब आदमी ससुर जी। अरे जब शादी की जल्दी थी तो रोज अड़ंगा डाला करते थे, और अब शादी हो रही है तो जल्दी आए पड़े। चलिए खैर, चलिए आइए। नमस्ते। ग्रह कटा। जय हो कायस्थ बाबा की। पार कर दे रहे हैं बेहतर जी। बड़े अजीब लोग हैं। देखा किस तरह से बर्ताव कर रहे थे वो लोग, सब के सब जंगली। अगर कोई शरीफ आदमी इन लोगों के साथ 2-4 दिन रह जाए तो वो पागल हो जाएगा। और हमारी बेटी ये सब कुछ जानते हुए भी उस परिवार में जाना चाहती है। और आदर्श, तुम समझदार पढ़े लिखे होने के बावजूद इस तरह का बेवकूफी भरा फैसला कैसे कर सकते हो? अरे उस जाहिल परिवार की लड़की कैसे समझ पाएगी तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की भावनाओं को? उस घर की बेटी तो फिर भी ठीक है, हमारे घर में बहू बनकर आएगी तो हमारे तौर तरीके सीख लेगी। लेकिन हमारी बेटी का क्या होगा? कैसे रहेगी उन जाहिलों के बीच में? पापा, आप ही हमेशा कहा करते हैं ना कि चंदन के पेड़ पर हमेशा ही सांप लिपटे हुए रहते, फिर भी वो अपनी शीतलता कभी नहीं छोड़ता और हमेशा सबके मस्तक का तिलक बनकर रहता है। ऊपर वाला तुम्हें हिम्मत दे बेटा। हम जानते हैं वो लोग चाहे जैसे भी हों, पर तुम उन लोगों के बीच अपनी जगह बना लोगी। आदर्श की बहू को देखकर भी हमें ऐसा लगता है कि वो उन लोगों जैसी नहीं है। लेकिन तुम दोनों के रिश्तों का भविष्य वो तो ऊपर वाला ही जानता है। हे भोलेनाथ, मेरे बच्चों को शक्ति देना। बाबूजी भी। अरे टुन्ना। हाँ भैया। भैया आओ। आते भैया। अरे जाके देखो ससुर जी कहाँ फंस गए। अरे कहीं दाव। अरे चलो रे। अरे कहा ससुर जी, अरे कितना वक्त लगाए तो हैं। लो, अरे लो सामान लो जल्दी। आइए दादी आइए, तो जल्दी पकड़ो सामान। अरे आप लोगों ने तो आने में बहुत देर कर दी भाई। ये कोई समय है आने का? बताइए, सारी रस्म बाकी है अभी। और जानती है ना कितना भीड़ होने वाला है यहाँ। भीड़ शुरू हो गई तो कोई काम नहीं कर पाएंगे हम लोग। अब चलिए पहले जाके नाचू नहान और अलता का काम शुरू कर लेते हैं। आइए चलिए चलिए। आइए अम्मा आइए। अपना ही घर समझिए। हैं? अब देखिए किस्मत और संजोग का खेल देखिए। अरे हमने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि हमारे बच्चों की शादी दुई फेरवा हो। पर क्या करें, बच्चों के आगे मजबूर हैं। और इसी के चलते सारी रस्में उल्टी हो गई। वरना हमारे यहाँ ऐसा कभी भी नहीं होता है कि ब्याह के पहले ही लड़की अपने ससुराल में आ जाए।
फिर यहाँ तो किस्सा ही उल्टा है भाई। है, अब उल्टा हो चाहे सीधा हो, रस्म तो रस्म है, पूरी करनी ही पड़ेगी। आप करें कि ना करें, छक मार के हमको तो पूरी करनी ही है। कृष्णा की माँ, अरमानों की बात तो वहां अच्छी लगती है जहां शादी दोनों घरों की मर्जी से हो रही हो, लेकिन यहाँ तो खैरी देखिए, अरे कछु कमी हो तो बता दीजिएगा। क्या हमने पूरी फौज तैयार करके रखी है, किस दिन काम आएगी? पूरी फौज खड़ी करके रखे हुए हैं। तुम्हारी जो प्रतिज्ञा जी हैं उनके लिए इधर कमरे का इंतजाम किए हैं मेकअप के लिए। ए, इधर आओ, लेके जाओ इनको कमरे में। हाँ हाँ चलो आइए। ए, कहाँ चलो चलो? अरे आप ही तो बोली चलो। तुमको नहीं कहे हैं कि चलो, तुम्हारे लिए और आदर्श के लिए उधर कमरे का इंतजाम किया हुआ है, वहां जाओ। अब तुम खड़ी खड़ी मुंह का देख रही हो, लेके जाओगी? आइए, चलो। सही लग रहा है ना? हाँ, नमस्ते नमस्ते, बैठिए। इधर पानी वानी पूछ लो। अरे सक्तिया। जी बाबूजी। अरे देख, प्रोफेसर श्याम सक्सेना कौने बिल में घुस गए यार। बुलाओ यार, यहाँ हमारे रिश्तेदार देखना चाहते हैं कि कौन है, बुलवाओ। जी बाबूजी। अरे टुन्ना। हाँ भैया, ये आओ। आते हैं भैया। देख जल्दी। जी भैया। अरे जरा देखो, शाम जी को बुला के लाओ। ठीक है भैया, जाके देखता हूँ। बिल्कुल ठीक लग रहा है। हाँ। लेकिन जीजा, हाँ। जन तुम कहो बिल्कुल ठीक है। हाँ। आखिर हमारी बिरादरी के रिश्तेदारों को ये तो पता चले कि दूसरी बिरादरी के रिश्तेदार हमारी बिरादरी में कैसे दिखते हैं भाई। हाँ सही कह रहे हैं, लेकिन रिश्ता जो है ना, रिश्ता है। नमस्ते। नमस्ते। हमने गांव वालों को बहुत डांटा और बाहर को हराम मचा के रखे हैं। तफसील से बताओ। भैया, वो बोल रहे हैं कि आपने अपनी जाति बदल दी। देखो, ये शादी ब्याह के घर में आए हो बेटा, खाओ पियो मस्त रहो। दोबारा ये बात अगर मुंह से निकली ना तो जबान नहीं रहेगी, कुत्ते खा जाएंगे बेटा। अरे गांव वालों की इतनी हिम्मत नहीं ना कि हमारी खिलाफत कह सके, समझो। अब एक बार बोल दो तो अपना धर्म बदल देंगे। चले हैं ससुर, हमार जात बदलवा दें। चल बाबा चल। बगैर गाली दिए समझते नहीं ससुर। हाँ। अरे अरे प्रोफेसर साहब, तुम्हारी और तुम्हारी बिटिया की वजह से सूप तो सूप, साथ में चलनी भी हंस रही जिसमें 72 थे। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे रिश्तेदार कौन नहीं दिख रहे हैं? कार न्योता नहीं दियो काम? हमने अपने किसी भी रिश्तेदार को इस शादी में नहीं बुलाया। बहुत विचित्र आदमी हो यार तुम। अरे कोनो सुविधा की कमी थी का? और ऐसा होता तो हमको बता देते भैया, गाड़ी घोड़ा भिजवा देते। शादी होने से मतलब है ना, हो रही है ना शादी। अब क्या दुनिया भर में ढिंढोरा पीटना जरूरी है? अरे क्या बात करते हैं प्रोफेसर साहब? अरे ठाकुरों के घर में कौनो काम बगैर ढिंढोरा पीटे और गोली दगाए होता ही नहीं। आप तो चुप्पे चुप्पे बिटिया ब्याह करके निकल रहे हो, बहुत मजाक कर रहे हो आप। ठाकुर साहब, जब आप ठाकुरों की शादी की बात कर ही रहे तो आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आप अपनी बेटी कायस्थों में दे रहे।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।